स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। सावले सपनों की याद क्वेश्चन आंसर के साथ आ चुका हूं। यह आपको क्लास 9 हिंदी चैप्टर 4 में दिया गया है क्षितिज बुक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था? तो जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि सालिम अली जो है बचपन में एक बार उनके एयर गन से जो खिलौने हैं खेल रहे थे, तो एयर गन से एक गौरैया जो है वो घायल हो गया था। और घायल हो गया तो ये देख करके, उसके दर्द को देख करके सालिम अली भी क्या हुए, आहत हुए। और उसके बाद उसके जीवन की जो है वो दशा बदल गई। वो पक्षियों से प्रेम करने लगे, प्राकृतिक से प्रेम करने लगे। और तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक वह प्रकृति से प्रेम करते ही रहे। तो कह सकते हैं कि वो घटना ने उनके जीवन की दशा ही बदल दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्रण खींचा और उससे उनकी आंखें नम हो गई थी? यहाँ क्या हुआ कि सालिम अली जी जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले और उन्हें बताई जो है रेगिस्तान के बारे में बताया कि उससे क्या होगा कि केरल की जो साइलेंट वैली है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए जो बात किए और बताए कि किस तरह से पूरा रेगिस्तान बन सकता है। इस वजह से ये प्राकृतिक का जो चिंता है, जब चौधरी चरण सिंह जी को मिला, तो वे भी तो क्या थे, एक कृषक परिवार से थे। और कृषक परिवार के होने से प्रकृति के प्रति इतनी चिंता को देकर के उसकी आंखें जो है वो नम हो गई थी। क्यों? क्योंकि वह जो है सलीम अली जी जो है वो साइलेंट वैली को बचाना चाहते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? यहाँ जो जाविर हुसैन जी हैं, वो एक जो पक्षी प्रेमी है लॉरेंस, उसके बारे में बात करते हैं। लॉरेंस भी एक पक्षी प्रेमी या प्राकृतिक प्रेमी थे। ऐसे में उनका जिक्र करते हुए कहते हैं, उनकी जब पत्नी से पूछा जाता है फ्रीडा से लॉरेंस के बारे में, तो वो बताते हैं कि उनके बारे में उनकी पत्नी बोलती है कि मेरे अलावा जो गौरैया है वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते होंगे। क्यों? क्यों कहती है ऐसी? क्योंकि लॉरेंस जो है अधिक से अधिक अपना समय जो है वो गौरैया के साथ व्यतीत करते थे। और ऐसे में हम जिसके साथ ज़्यादा अपना समय व्यतीत करेंगे, तो वो हमारे बारे में अधिक जानेंगे। तो इसीलिए जो लॉरेंस की पत्नी है फ्रीडा, वो कहती है कि उसके बारे में गौरैया को बहुत ज़्यादा पता होगा। अगला क्वेश्चन है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। तो कौन बन गए? तो यहाँ बताने का, सालिम अली जो है वो लॉरेंस के तरह ही प्राकृतिक से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे या पक्षियों के पीछे रहते थे, पक्षियों से ज़्यादा प्रेम करते थे, पक्षी प्रेमी बन गए। तो जिस तरह से लॉरेंस प्राकृतिक प्रेमी थे, उसी तरह से जो सलीम अली है वो भी उसी तरह से प्राकृतिक प्रेमी बन गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो कहने का अर्थ यह है कि जीवन और मरण जो है वो संसार के दो ही सत्य हैं। जिसने भी जन्म लिया उसे एक दिन मरना ही होता है, और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है, कोई भी मना नहीं कर सकते हैं। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे मनुष्य जो है मनुष्य को संसार से दूर ले जाता है और एक विश्राम में ले जाता है। वो अनंत काल के लिए चिर विश्राम में चला जाता है। उसके बाद वो हँसना, गाना, बोलना सब कुछ भूल जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे में जब मौत की गोद में विश्राम कर रहे थे सालिम अली, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा था। वो दोबारा अब वापस नहीं आ सकते थे और उसकी अवस्था को वापस नहीं लाया जा सकता था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो आशय स्पष्ट करना है। तो इसका अर्थ क्या है? सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक अथाह सागर बनकर उभरे। कहने का अर्थ यह है, जो सलीम अली है वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। और ऐसा नहीं कि बस बहुत छोटे प्रेमी हैं, ऐसे नहीं।
वे चाहते थे कि दुनिया के जितने भी प्रकृति हैं उन्हें उसमें समा जाए, दुनिया में जितने पक्षी हैं उनसे प्रेम करे, उनके साथ घुल-मिल जाए। तो इसके लिए वो क्या करते थे, घूम-घूम करके दूसरे जगह जाते थे या पक्षियों को देखते थे, उसके लिए वो गले में एक जो है दूरबीन भी लटका कर रखते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक टापू के जैसा नहीं बल्कि एक अथाह सागर थे। यानी कि वो उनके लिए जो जितने भी पक्षी हैं सब एक साथ समा लेना चाहते थे, सबके साथ रहना चाहते थे, सबके लिए प्रेम जो है उनके लिए बहुत अथाह अथाह था। ना कि ना कि किसी टापू के भांति सीमित था, बल्कि एक सागर की तरह बहुत ज़्यादा था, विस्तृत था, विशाल। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली के 4 विशेषताएँ बताएँ। यहाँ लेखक जो है जावेद हुसैन जी, उनकी जो भाषा आप अगर बुक पढ़ रहे हो, चैप्टर जब पढ़ोगे, तो उसमें देखोगे कि भाषा शैली थोड़ी-सी क्या है, कठिन है। जो भाषा शैली का प्रयोग किया गया, उसमें तरह-तरह के अलग-अलग मिश्रणों का प्रयोग किया गया है। जिसमें आप देखोगे एक मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। तो मिश्रित शब्दावली में आप देखोगे उर्दू भाषा का भी शब्द है, तत्सम भी है, संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि देख लिए, क्या है ज़िंदगी? ज़िंदगी हो गया, अंतहीन हो गया, विश्राम, अंतहीन, सफ़र, इस तरह की जो शब्द है, मिश्रित भाषा का शब्द है। उसी में आप देखोगे कि कुछ वाक्य जो है वो जटिल है, काफ़ी कठिन है। जैसे ये लाइन देख लो आप, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, साँवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अब एक बार जब पहली बार पढ़ोगे, तो आपको यह जो लाइन है, वाक्य है, समझ में नहीं आएगा। इसको बार-बार पढ़ना पड़ेगा या तो कोई किसी टीचर से पूछोगे तभी बता पाएँगे कि इसका अर्थ क्या है। इस तरह से जटिल वाक्यों का प्रयोग किया गया है। फिर अगला है अलंकारों का प्रयोग। अलंकारों का प्रयोग किया गया जैसे कि इसमें पक्षी को, प्रकृति को क्या किया, उपमा देने की बात की गई है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में सबसे मतलब क्या है कि टापू बनने के बजाय एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। ऐसे में जो कहते हैं कि रोमांच का सोता-फूटता महसूस कर सकता था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है या उपमा उपमा अंकार अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत सारा शब्द देखोगे तो। फिर अगला क्वेश्चन है, और एक देखो जैसे भाषा का एक और बताया गया, भाव अनुरूप भाषा इनकी भाषाओं में है। तो भाव अनुरूप क्या है? तो जिस तरह से वाक्य है उस तरह के भाव भी है। यहाँ पे जैसे कि बोला गया चौधरी साहब भी नहीं है, सलीम अली भी आज नहीं है। तो इसमें एक भाव झलकता है। किस तरह से कि सलीम अली जो है वो प्रकृति से प्रेम करते थे और चौधरी साहब जो है, चौधरी चरण जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके अंदर भी प्रकृति को लेकर के काफ़ी क्या थी, दया भावना थी। प्रकृति को दोनों प्रेम करते थे और आज दोनों जो प्राकृतिक प्रेमी हैं, वो दोनों ही आज नहीं है। तो एक तरह का भाव देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है, उसे अपने शब्दों में लिखो। यहाँ पे लेखक जो है सलीम अली के व्यक्तित्व का एक चित्र खींचा है और किस तरह से ये जो चैप्टर है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्रात्मक कहानी है या डायरी शैली है बोल सकते हो। इसमें खास करके सालिम अली के जीवन के बारे में ही बताया गया है कि उन्होंने कब से जो शुरुआत किए, बचपन से ही किस तरह से उन्होंने पक्षी प्रेमी बने, किस तरह से वे दूर-दूर तक घूम-घूम करके पक्षियों से मिलते थे, उनको देखते थे या किस तरह से प्रकृति के लिए वे क्या हुए, अपने भाव रखते थे। ये सभी उनका जो सफ़र है, उसके बारे में यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे थे। तो किस तरह से पक्षी प्रेमी बने, प्राकृतिक प्रेमी बने घूम-घूम करके, और साथ में वो क्या करते थे, एक दूरबीन ले करके रखते थे, ताकि वो नज़दीक से किसी पक्षी को देख सके, प्रकृति को देख सके और उसका अनुभव कर सके। और खास करके एक चीज़ और है कि वे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चौधरी चरण सिंह, उनके उनसे मिल करके प्रकृति को बचाने के लिए जो बात कही थी, उससे चौधरी चरण सिंह जो है, उनके मन में भी क्या हुआ, तो एक करुणा की भावना आ गई। उनकी आँखें नम हो गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यहाँ लेखक है, व्यक्ति चित्र खींचने में बहुत ही सफल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, साँवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। ये जो आप देखोगे साँवले सपनों की याद, ये जो शीर्षक है बहुत ही जटिल है और इसको आसानी से समझना नामुमकिन है। तो जब आप पढ़ोगे तो साँवले सपनों की याद, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो शीर्षक रखा गया है, वो किस मैटर पे है या
किस बात के लिए रखा गया है, कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये क्वेश्चन जो है आपके मन में उठ जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सपने जो है सावले हैं, सावले सपनों की याद, यानी कि जो यादें हैं वो धीरे-धीरे क्या हो रही है, सावले हो रहे हैं, धुंधला होता जाएगा। यहाँ लेखक के मन में क्या हो रहा है, जो सपने हैं, जो सालिम अली की जो यादें हैं वो धुंधले हो रहे हैं, इस वजह से। और कौन से सपने हैं, तो उनका जो सपना रहा है कि एक वो पक्षियों से घुल-मिल करके रहे, पक्षियों के प्रति जो उनका जो प्रेम था, प्रकृति के प्रति जो उनका प्रेम था, वो हमेशा रहे, वो यादें जो है वो धुंधली हुई है। तो इसीलिए कहा गया है कि सावले सपनों की याद, और लेखक के मन में वो याद जो है आज धुंधली पड़ रही है, और ये जो डायरी उन्होंने लिखी थी, उनके मृत्यु के जस्ट कुछ समय पहले ही लिखे थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? देखिए, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें हम क्या देखते हैं कि स्टार्ट होता है कहाँ से? पक्षियों से लेकर के और प्राकृतिक से लेकर के। तो जो सालिम अली हैं और उनके जो और चैप्टर में जो बताए गए हैं लॉरेंस, वे सभी क्या थे? पक्षी प्रेमी थे और प्राकृतिक प्रेमी थे। यहाँ तक कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया, वो भी क्या थे? वो भी प्राकृतिक प्रेमी थे। तो कहीं न कहीं पूरा चैप्टर में आप देखोगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए ये जो चैप्टर में है प्रयास किया गया है, बताया गया है। तो ऐसे में पूरा पाठ तो चैप्टर तो हमें बताता ही है कि पर्यावरण को के लिए चिंतित होना ही चाहिए। लेकिन आप क्या कर सकते हो पर्यावरण को बताने के लिए? तो आप कैसे पर्यावरण को बचा सकते हो, उसके लिए आप जो है अपने मर्ज़ी से कुछ पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं। तो आप क्या-क्या कर सकते हो पर्यावरण को बचाने के लिए, वो लिखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।